कैसे हो भाई? बढ़िया हो? ठीक ठाक। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पढ़ के जाना है, बोर्ड एग्जाम के लिए क्या प्रिपेयर करना है, उसी पे मैं बात करूँगा, है ना। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 का मैंने एक अपलोड किया था ना, क्वेश्चन नंबर 1 का। और ये क्वेश्चन नंबर 2 टेक्स्ट बुक का नहीं है, मतलब कैसे टाइप का आ सकते हैं। सुनो, सेम चीज़ों को मैंने लिख लिया लेकिन मैंने क्वेश्चन को ही बदल दिया, है ना। वैल्यू सेम है लेकिन कहने वाला चीज़ अलग है। क्या है? आपको तो दिखाई दे ही रहा होगा ना, दिखाई दे रहा होगा। क्या है भाई? फाइंड द एडिटिव इनवर्स, है ना। आप ये क्वेश्चन नंबर 3 पे नज़र मत दो, आप मेरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, है ना। इसमें क्या कहा? फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस एंड दिस। एडिटिव इनवर्स क्या लाना है आपको? एडिटिव इनवर्स। और इनवर्स क्या है? उल्टा होना है ना। किसका उल्टा होना है भाई? प्लस का उल्टा होना है ना। तो सुनो मेरे बात, प्लस करने पे क्या होता है? वैल्यू इंक्रीज होते हैं, है ना। इंक्रीज, तो भाई इंक्रीज बढ़ना है ना, इंक्रीज होना है। तो इंक्रीज का उल्टा क्या होगा? सारे बच्चों को मालूम है ना भाई, प्लस का उल्टा माइनस है। हाँ, माइनस मतलब डिक्रीज होना है। ओके जी। तो उल्टा मतलब उल्टा है ना। माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस। ओके जी। तो एडिटिव इनवर्स, ऐसे क्वेश्चन होता नहीं है कि फाइंड द निगेटिव इनवर्स, ऐसा कहा नहीं जाता है। एडिटिव इनवर्स एड मतलब प्लस। ओके जी। दैट मीन्स बात तो हुई हुआ ना, प्लस करने पे बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्या है कि इनवर्स मतलब उल्टा। दैट मीन्स भाई प्लस करने पे डिक्रीज होना है, उल्टा होना है काम, है ना। तो लेकिन यहाँ में क्या है, एक मैथमेटिकली कुछ एक कॉन्सेप्ट भी तो होते हैं ना। हाँ। तो यहाँ में क्या है ना, डिक्रीज तो होना है, प्लस करना है, उल्टा होना है, डिक्रीज होना है, लेकिन कहाँ तक डिक्रीज होना है ना। तो मतलब प्लस करने पे ऐसा चीज़ है कि भाई दो वैल्यू प्लस करने पे जीरो आना है। जीरो आने पे इसको कहता है एडिटिव इनवर्स, है ना। एडिटिव इनवर्स का मीन्स सम करने पे ज़ीरो आना ज़रूरी है। तो मैंने और भी वीडियो बना लिया है ना इसका ऊपर, और भी जब अब मैंने 2017-18 का क्वेश्चन पेपर सोल्व कराया था, उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया था, है ना। जैसे कि देखो सिंपली बात है, अब यहाँ पे 4 दिया, +4, तो इसके साथ प्लस करने पे ज़ीरो आना है ना। तो सेम वैल्यू से सेम वैल्यू माइनस करने पे ज़ीरो आते हैं ना। तो अगर प्लस का 4 दिया तो मैंने माइनस का 4 दिया, तो हो गया 0। अगर आपको माइनस का 3 दिया तो माइनस के साथ प्लस, माइनस सेम वैल्यू, है ना। जो प्लस का 3, तो माइनस प्लस माइनस हो गया ना 0। यहाँ में माइनस था तो मैंने नंबर को थोड़ी चेंज किया भाई, ये 3 था ये भी 3 है, ये 4 था ये भी 4 है ना। तो ये माइनस था मैंने प्लस लिख लिया, और ये मैंने -4 था ये मैंने +4 था ये मैंने -4 लिख लिया, है ना। तो क्या है, सिंपली है, एडिटिव इनवर्स का मतलब है अगर आपको माइनस में दिया तो उसको आप प्लस में लिख लो, और अगर आपको प्लस में दिया तो उसको आप माइनस में लिख लो। सिंपली सा बात। जिन लोगों को समझ में आया वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ना है ना। ओके जी। तो सुनो, अब देखो इसका आंसर लिखना है मेरे बोर्ड एग्जाम पे। तो जैसे अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है ना, तो मैं भी क्वेश्चन नंबर 2 पे आऊँगा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखूँगा, और ये पार्ट 1 का मैं आंसर देना चाहता हूँ तो पार्ट 1 भी लिखूँगा, और आंसर पे आके आंसर भी लिखा जा सकता है, और उसका ही सेम मतलब होता है सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन और आंसर एक ही बात है। क्या है भाई कि डायरेक्ट मत लिखा करो कि सर +7 है ना, आपने तो कहा ना साइन चेंज कर लो एडिटिव इनवर्स का केस में, तो प्लस का 7 लिख दो डायरेक्ट -7, ऐसे मत करो, है ना। ऐसा मत करो। क्या है कि यहाँ में जो बोला उसको लिखो पहले। एडिटिव इनवर्स कहा ना, तो आप भी लिखो एडिटिव इनवर्स ऑफ 7, जो वैल्यू दिया वो लिखो, है ना। एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 इज, उसका साइन को जस्ट चेंज कर लो। अगर प्लस का है तो माइनस का लिख लो, और अगर माइनस में दिया तो प्लस में लिख लो, है ना। प्लस दिया तो माइनस लिखो, माइनस दिया तो प्लस लिखो, साइन को सिर्फ चेंज कर लो, है ना। देखो आपका सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। एडिटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करना है ना, इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चे लोगों का। अच्छा, नेक्स्ट सेम चीज़ लिखोगे, एडिटिव इनवर्स
ऑफ क्या है क्वेश्चन भाई, -3/5 है ना, -3/5। तो आप क्या लिखोगे, अभी अभी कहा ना मैंने, प्लस है तो माइनस पे लिखो, माइनस है तो प्लस पे लिखो, है ना। आप भी सीख गए होंगे ना, अभी तो सीख लिया होगा आप। अच्छा, इसमें एक चीज़ कन्फ्यूजन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन ऐड कर लिया है ना। सॉल्यूशन क्या है कि भाई एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5, ये मैंने दे दिया आपको कि इसका एडिटिव इनवर्स आपको ढूंढ के दिखाना है। तो देखो सुनो मेरे बात, अब वैल्यू देखो भाई, ये क्या है, ये माइनस माइनस प्लस है ना, ये तो प्लस का प्लस ही है, ये माइनस का माइनस ही है, लेकिन ये हमें 2 साइन दिया है, माइनस माइनस प्लस। एक्चुअली आपको कन्फ्यूज करा रहा है ना, कि माइनस दिखा रहा है, असली में ये माइनस तो नहीं है भाई, ये तो माइनस माइनस प्लस है ना, ये प्लस वैल्यू है ना, ये माइनस माइनस प्लस है, प्लस है, प्लस है तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस, है ना, वैल्यू तो ही रहेगा, वैल्यू तो ही रहेगा, लेकिन साइन को सिर्फ चेंज कर देना है। ये माइनस माइनस प्लस है, ये एक्चुअल वैल्यू प्लस पॉजिटिव है, आप उसको निगेटिव में लिख लो। ओके जी, तो क्या सीखा बच्चों कि भाई अगर एडिटिव इनवर्स का बात कहा गया, एडिटिव इनवर्स का बात कहा गया, तो जो जिसका भी एडिटिव इनवर्स लाना है उसका साइन को सिर्फ चेंज कर लो, है ना, साइन को चेंज कर लो। अब आओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अच्छा से सुनना, हाँ, इनवर्स ऑफ किसका है भाई, मैंने तो नंबर चेंज किया नहीं, मैंने सेम क्वेश्चन रख दिया, क्योंकि एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा वो तो सेम नंबर रखने पे ही आपको मालूम होगा ना। ओके, तो 7 का ही लाना है आपको, है ना। तो देखो सुनो मेरी बात, एडिटिव इनवर्स में क्या है कि प्लस करने पे 0 आना है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि भाई देखो सुनो, एडिटिव इनवर्स मतलब प्लस करने पे 0 आना है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब मल्टीप्लाई करने पे 1 आना है, पॉजिटिव 1 आना है ना। तो एडिटिव इनवर्स में जो भी दिया उसका साइन को चेंज कर लो, प्लस दिया तो माइनस लिखो, माइनस दिया तो प्लस लिखो, है ना। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इंटू के 1 आना है ना। तो 7 से 7 को डिवाइड देने पे तो 1 आएगा ना, सीधा सीधी हिसाब है भाई, जो भी वैल्यू दिया उसको उसी से डिवाइड देने पे 1 आएगा ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करना है आपको, जो भी उसमें साइन चेंज नहीं होगा, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज कर देना है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन जो भी होगा वो सेम रहेगा, लेकिन वैल्यू उल्टा कर लेना है ना। जैसे 7 का नीचे 1 है तो आप उसको 1/7, अब ये 7 7 कैंसिल होकर 1 आएगा ना। अब जैसे कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का वैल्यू ढूंढ के दिखाना है ना। तो क्या है, जो भी है उसको मैंने उल्टा किया, 2 से 2 को कैंसिल किया 1 आया, 3 से 3 को मैंने कैंसिल किया 1 आया, और 1 से 1 को डिवाइड दिया तो 1 आया, है ना। अब अगर सर यह यहाँ अगर -4/5 होता, -4/5 होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू देने पे आना है ना, इंटू देने पे आना है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करना है कि एडिटिव इनवर्स कहा तो साइन चेंज करो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा तो साइन चेंज मत करो, नंबर को जस्ट पलटी दे दो, है ना, 5 को ऊपर दे दो और 4 को नीचे दे दो। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, सर -4 था तो साइन को तो नीचे देना है ना। हाँ, आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। अगर आप माइनस दिया है ना, तो उसका आंसर आप जैसे कि 5 गया ऊपर और -4 है ना, ये आप -4 नीचे लिखो, ऊपर लिखो, माइनस नीचे ऊपर लिखना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेम वैल्यू देखे जाएगा आपको। तो ये भी इंटू देने से 1 क्लियर होना ज़रूरी है कि भाई अगर आपको प्लस दिया है ना, एडिटिव इनवर्स कहा, प्लस दिया तो माइनस लिखो, माइनस दिया तो प्लस लिखो, है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा तो साइन को चेंज मत करो, वैल्यू जो भी दिया उसको उल्टा कर दो, है ना, साइन जो का तो रहेगा। ओके जी, तो होप आपको समझ में आया है। तो जैसे एडिटिव इनवर्स कहा तो प्लस का मैंने माइनस लिख दिया, माइनस का मैंने प्लस लिख दिया, है ना, और ये माइनस माइनस प्लस था, प्लस का वाला माइनस को लिख दिया। एडिटिव इनवर्स में नंबर जो का तो साइन चेंज करना है ना, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन जो का तो साइन वही रहेगा, नंबर को पलटी दे देना है। तो 7 को क्या लिखोगे, हर किसी नंबर का नीचे 1 होते हैं ना, 7 का नीचे भी तो 1 है, तो आप उसका 1/7 लिख लो, है ना। जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन पे आया, और अगर ये बोला कि भाई आप इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के दिखाओ, तो अभी आपको मालूम होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होगा, नंबर सिर्फ पलटी होगा।
तो 5 गया ऊपर और -3 आया नीचे, और ये साइन आप नीचे लिखो या ऊपर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इशू, है ना। तो ये हो गया आपका, ये क्या हो गया भाई आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एंड एडिटिव इन्वर्स का क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट एक टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये भी आते हैं, है ना। ये सब तो आएगा ही, इसी दोनों में से कोई एक आएगा, है ना। और एक क्वेश्चन भी आएगा, एक क्वेश्चन भी आएगा किसका ऊपर, रेशनल नंबर का ऊपर में। क्या है, जैसे मैं दिखा दूँ अभी आपको। जैसे मैं एक क्वेश्चन नंबर लिया कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और मैंने कहा आपको, सर ने आपको ये क्वेश्चन दिया, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन कुछ भी, जैसे मैंने 1 लिया, 1/2 एंड 3/5, ये दोनों का बीच में से आपको कितना नंबर लाके दिखाना है, रेशनल नंबर 5। तो सर जी रेशनल भी तो समझा लो, रेशनल नंबर मतलब p/q, है ना, जहाँ में क्या होना है, q ≠ 0। बच्चा q ≠ 0 मतलब क्या है, q नीचे में है ना, मतलब ऐसा भी नंबर मत लिखो कि 2 को आप 2/0 लिख लो, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं होना है, ऐसा कोई वैल्यू मत लिखो रेशनल का केस में कि नीचे 0 नहीं होना है, नीचे 0 नहीं होना है ना। रेशनल कौन सा नंबर है, नीचे 0 नहीं होना है, दैट मीन्स ऊपर 0 हो सकता है, ऊपर में 0 हो सकता है, नीचे 0 नहीं होना है ना। ऐसा वाला नंबर को रेशनल नंबर कहा जाता है। तो सुनो, आप इस क्वेश्चन को देख लो, आपको क्लास 9-10 में जो भी रेशनल इरेशनल का बारे में पूछा जाएगा, आप आराम से उसका सॉल्व कर पाओगे। तो इसका आंसर लाना है, क्या लाना है कि ये दोनों का बीच में ऐसा नंबर ढूंढना है जो रेशनल हो, मतलब नीचे 0 नहीं होना है ना। दोनों का बीच में से 5 रेशनल नंबर ढूंढ के दिखाना है। तो देखो सुनो, आप सॉल्यूशन पे आओ, और ये जैसे जो नंबर है उसी को लिखो, उसी को दोहरा लो फिर से, है ना, और यहाँ में इंटू सिंबल देके रख दो। नेक्स्ट नंबर क्या, नेक्स्ट वैल्यू क्या दिया भाई, 3/5, है ना, उसको भी ऐसे ही लिख लो, है ना, और सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लो बस। अब क्या है, सुनो मेरे बात, आपको क्या करना है कि इसका नीचे में क्या है, 2 है ना, तो इसका नीचे वाला वैल्यू से इसको ऊपर नीचे इंटू कर लो, है ना, और इसका नीचे में क्या है, 5 है, तो यहाँ में आप ऊपर नीचे इंटू कर लो, तो क्या मिल गया, 5 1 जा 5, 2 5 जा 10, है ना, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10। ओके जी। तो देखो सुनो मेरी बात, अब है नीचे सेम हो गया ना, नीचे सेम होगा ना, नीचे तो सेम हो गया, देयर इज नो कंपेरिजन, यहाँ में तो कोई कंपेयर होगा ना, यहाँ में कोई कंपेयर नहीं होगा, कोई कंपेयर नहीं होगा, देयर इज नो कंपेरिज्म, देयर इज नो कंपेयर, यहाँ में कंपेयर नहीं होगा भाई। कंपेयर किस पे होगा सर जी, ऊपर में, ऊपर का वैल्यू में आगे पीछे है ना, नीचे में तो सेम है ना भाई, ऊपर में ही तो आगे पीछे है, तो वहाँ में ना कंपेयर होगा। तो 5 और 6 का बीच में 10 और 10, इसका बीच में तो लिख ना पाऊँ मैं, 5 और 6 का बीच में लिख सकूँ, नहीं लिख सकूँगा ना। ओके, लेकिन एक काम क्या हो गया, नीचे में सेम हो गया। तो अब अगर नीचे में सेम हो गया तो आप इसको क्या करो, फिर से कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर लो, है ना, कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर लो, दोनों को। अब सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला, इसका नीचे वाला वैल्यू से इसको ऊपर नीचे इंटू लगा लो, और इसका नीचे वाला वैल्यू से इसका भी ऊपर नीचे इंटू लगा लो, है ना। अब बात है कि भाई ये 5 को फॉरगेट दिस, है ना, मान लो ऐसा वैल्यू से इंटू किया मैंने, यहाँ में 2 आया था, है ना, और यहाँ में 8 आया था। जस्ट मान लो कि ऐसा करने का कि इसका नीचे से इसको इंटू दिया और इसका नीचे से इसको इंटू दिया, है ना, ऐसा करके मेरे ये वैल्यू मिला मेरे को, है ना। अब देखो नीचे से में ना, नो कंपेयर, 2 और 8 का बीच में क्या मैं 5 नंबर नहीं लिख सकूँगा, 2 का बाद क्या आएगा, 3 4 5 6 7 देन 8। अच्छा, बिटवीन में आ गया ना, 1 2 3 4 5। अगर ऐसा करते वक्त आपको 5 नंबर, 5 बोला ना मैंने, यहाँ में 5 6 7 जो भी कहा गया वो अगर मिल जाए तब तो हो गया, लिख दो। अगर नहीं मिला तो फिर एक बार इंटू करना ज़रूरी है। तो इंटू तो कोई भी नंबर से कर सकते हो, तो सबसे इजी मल्टीप्लिकेशन 10 से, 10 का मल्टीप्लिकेशन हमेशा फॉलो करो, है ना, 10 का मल्टीप्लिकेशन सबसे इजी होते हैं। तो क्योंकि 2 इंटू 10 20, 10 10 जा 100, है ना जी, 8 इंटू 10 80, और 10 10 जा फिर से 100 हुआ। नीचे अगेन नीचे सेम है ना, नो कंपेयर, ऊपर का वैल्यू आगे पीछे तो वहाँ में कंपेयर होगा। 20 और 80 का बीच में मैं लिख सकूँगा ना 5 नंबर आराम से, तो मैं अभी लिख दूंगा 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन
किसका बिटवीन, जो भी क्वेश्चन में बोला गया आप उसको ही लिखोगे। 1/2 एंड 3/5 आर, है ना। 20 का नेक्स्ट नंबर, 20 का नेक्स्ट में क्या आएगा, 21 आएगा, है ना। तो 21, लेकिन नीचे में जो भी आया उसको लिखना ज़रूरी है, 100। देन 21 के बाद 22/100, 23/100, 24/100 एंड 25/100। देखो 1 2 3 4 5 ये सब फ्रैक्शन लिख दिया ना मैंने, जहाँ में नीचे जीरो नहीं है, नीचे जीरो नहीं मतलब वो रेशनल नंबर है ना। 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, सर और भी तो लिख सकता है। हाँ जी, 80 तक, है ना। इसका और भी लिख सकता है, लेकिन क्वेश्चन में तो 5 ही बोला, तो 5 तो मैंने ढूंढ के दिखाया, है कि नहीं। 5 तो मैंने ढूंढ के दिखाया ना भाई, तो हो गया इसका, है ना। तो अब शायद ज़्यादा बोल दिया मैंने। अब देखो इसका नीचे अलग अलग वैल्यू है, अगर नीचे सेम दे दिया मैंने, नीचे अगर सेम दे दिया कि भाई इसका नीचे भी 5 है और इसका नीचे भी 5 है, सेम है, तो देखो आपका यहाँ में नीचे सेम नहीं था ना, नीचे सेम नहीं है ना, नीचे सेम होना ज़रूरी है। ये नीचे में सेम वैल्यू हो गया था 10 10, है ना, 10 10। अब 2 और 8 का बीच में आता नहीं है 5 नंबर, है ना। ये एक्चुअली मैंने गलती ही लिखा दिया यार, ये पूरा गलती लिखा लिया, माफ़ी। इंसान होना में, इंसान से तो गलती ना होता है, इंसान से गलती ही ना होता है। तो एक्चुअली क्या था, 2 से इसको इंटू देना था और 5 से इसको इंटू देना था। तो 5 1 जा 5, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10। तो 5 और 6 का बीच में नीचे सेम है, नो कंपेयर। 5 और 6 का बीच में आएगा नहीं, है ना। एक भी तो नंबर नहीं लिख पाऊंगा ना मैं 5 और 6 का बीच में, तो मैं फिर से इंटू दे दूंगा 10 से। सबसे इजी है 10 का मल्टीप्लिकेशन कर लो, है ना। तो 5 इंटू 10 50 और 10 10 जा 100, 10 इंटू 6 60 और 10 10 जा 100। ओके जी। तो क्या है, ये दोनों का बीच में 5 नंबर लिखना था। ये 2 था, ये दोनों का बीच में 5 नंबर लिखना था। तो अभी क्या लिख दूंगा मैं कि भाई 50 का बाद में क्या आएगा, 50 और 60 का बीच में आराम से 5 नंबर लिख सकूँगा ना। तो 50 का बाद क्या आएगा, 51, नीचे 100, 52/100, 53/100, 54/100, है ना। एंड और एक चाहिए, 1 2 3 4 और एक चाहिए भाई 54 के बाद में 55/100। आपका जहन में ये आया होगा, सर पका दिया पूरा, उल्टा क्या लिखा है मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं यार, गलती तो इंसान से होता है ना, मुझे भी गलती हो गया, माफ़ी कर लेना। अब देखो मैं उसको अच्छी तरीक़े से दूसरा एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, है ना। अब मैं ये कहा कि भाई इस क्वेश्चन को ही मैं बदल दूंगा अभी, है ना। इस क्वेश्चन को ही बदल दूंगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया और आपको कहा 3/4 एंड 5/4, ये दोनों का बीच में 5 नंबर लाके दिखाना है। आओ सॉल्यूशन पे 3/4 क्या है, सामने वाला था जो भी है उसको सेम टू सेम लिख लो। देन क्या है भाई 5/4, उसी को सेम टू सेम दोहरा लो, इंटू मार के रख लो। इसका नीचे से इसको इंटू लगाएगा ना, है ना, इसका नीचे से इसको इंटू देगा। सुनो मेरे बात, अब दोनों का नीचे सेम है ना दोनों का नीचे। अगर नीचे सेम दिया, सुनो ये दूसरा मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उसी को दूसरा क्वेश्चन मतलब मान लो थर्ड वाला, है ना, कि ये 3/4 था, तो उसको मैंने सेम टू सेम लिख लिया। और सुनो ये क्वेश्चन को अच्छा से देख लो, क्योंकि क्लास 9th पे और 10th पे सेम क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और इसको मैंने लिख लिया 5/6, ओके। तो उसी को सेम टू सेम लिख लो। अब आपको 100% समझ में आ जाएगा, और मुझे अगर गाली देने मन है तो गाली भी नहीं दे पाएगा आप, है ना, कि मैं समझाऊंगा ही ऐसा। अब देखो कंपेयर करो आप, ऐसा ये मैंने क्या लिखा कि ऐसा वैल्यू है जो नीचे में सेम है, और यहाँ में क्या लिखा, ऐसा नंबर मैंने दे दिया जो नीचे में सेम नहीं है ना। एक हो गया नीचे में सेम है और एक हो गया नीचे में सेम नहीं है, बस क्लियर हो जाएगा। अगर नीचे सेम दिया कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट 10 से इंटू करो, तो आपको यहाँ में क्या मिला 30/40, और यहाँ में 50/40। ओके, क्या है, एक वैल्यू आपका नीचे में सेम दिया
और एक में नीचे में सेम नहीं है, वही दो टाइप के हो सकते हैं ना, उसमें कंपेयर करना है। अगर नीचे सेम दिया तो आप 10 से डायरेक्ट इंटू कर लो। अब देखो 40 नीचे हो गया ना, नो कंपेयर, 30 और 50 का बीच में आराम से मैं नंबर लिख सकूँगा 5। तो 30 के बाद में क्या आएगा, आप लिख लेना है कि भाई 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस लिखे। 30 के बाद में 31/40 है ना, नीचे में जो है उसको लिखा करो हर किसी का नीचे में 33/40, 40, 34/40 एंड और एक चाहिए ना 35/40। ओके, तो नीचे सेम दिया, डायरेक्ट कोई बात ही मत सोचो, 10 से इंटू कर लो। अगर नीचे सेम नहीं दिया तो आप इसका नीचे वाला वैल्यू से इसको ऊपर नीचे इंटू लगाओ और इसका नीचे वाला वैल्यू से इसका ऊपर नीचे इंटू कर लो। 3 6 18, 4 6 24, ओके, 5 4 20 और 6 4 24। अगेन नीचे सेम हो गया, नो कंपेयर। 18 और 20 का बीच में आता है कि नहीं देखना था। यहाँ में क्या है, नीचे सेम, नो कंपेयर। 30 और 50 का बीच में मैं आराम से 5 नंबर लिख सकूंगा, है ना, लिख दिया। लेकिन यहाँ में क्या हो गया भाई, 18 और 20 का बीच में 5 नंबर नहीं लिख सकूंगा, क्योंकि 18 और 20 का मिडिल पे मतलब बिटवीन 18 एंड 20 एक ही तो नंबर आएगा ना, 19। तो इंटू देने का दौरान अगर आ गया 5 नंबर तो हो गया काम, लिख लो, ये लिख लो। अगर नहीं आया तो फिर से एक बार इंटू दोगे आप, तो वही इंटू आप जब भी इंटू दोगे तो आप सेम नंबर, नीचे जब सेम होगा तो आप सेम नंबर से इंटू ले लो, 10/10। तो इसको मैं यहाँ में लिख दूंगा, है ना। तो ये क्या आ गया, पहला वाला क्या वैल्यू आ गया भाई, 180/240। और दूसरा क्या आ गया, 20 इंटू 10 200 और नीचे में 24 इंटू 10 240, है ना। तो अब नीचे में अगेन सेम है ना, यहाँ में भी सेम था, यहाँ में भी सेम है। लेकिन 180 और 200 का बीच में आराम से 5 नंबर लिख सकूँगा मैं, है ना। तो लिख दूंगा कि 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम 180 का तो 181 आता है ना, 181/200 नहीं है, 240, देन 182/240, ऐसा करके 5 नंबर लिख दो, 181, 182, 183, 184 एंड 185। ओके, अच्छा क्या है, सारांश ये आया, मतलब समरी ये आया कि नीचे अगर सेम है तो डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई किया करो। अगर नीचे में सेम नहीं है तो आप इसका नीचे वाला वैल्यू से यहाँ में ऊपर नीचे इंटू लगाओ, इसका नीचे वाला वैल्यू से यहाँ में ऊपर नीचे इंटू लगाओ। लगाने के बाद में जो भी वैल्यू आया, अगर ये दोनों का बीच में 5 नंबर आया तो मुबारक हो आपको, लिख लो। अगर नहीं आया तो फिर से 10 क्योंकि नीचे फिर से सेम हो गया ना, तो 10 से इंटू मार के ढूंढ के दिखा लो। तो ये था आपका चैप्टर 1 का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्वेश्चंस। ओके, अच्छा अब मैं क्वेश्चन नंबर मतलब नेक्स्ट चैप्टर है ना, चैप्टर 2। ओके जी, तो चैप्टर टू का एक अलग ही वीडियो बनाना होगा ना, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो ज़िंदगी भर आपको यूज़ करना होगा। तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अब मैं डायरेक्ट चला जाऊंगा चैप्टर 3 पे, कहा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे, जहाँ मैं 1-2 क्वेश्चन में दिखाऊंगा और उसी का बेस पे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, है ना। ओके जी, और देखो सुनो, सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, आप भी कुछ सीख लिया करो, क्योंकि अभी जो चैप्टर है ना, चैप्टर 3, उसका ऊपर क्लास 10 पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो बहुत सारा टैलेंटेड बच्चे भी, क्योंकि भूल जाते हैं ना क्लास 8 पे, 8 का वाला भूल जाता है, या फिर उसको उतना इन्फॉर्मेशन मिला नहीं है तो भूल जाता है। भूलने का कारण क्या होता है कि भाई वो हमें जाके सॉल्व कर नहीं पाता है। तो आप चैप्टर 3 का मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ, जो भी मैं पढ़ाऊँगा आप आराम से बढ़िया से सोचो, है ना, सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, इन फॉर योर फ्यूचर। ओके जी, ठीक है ना। और क्लास 8 का अगर मिला होगा यार तो क्लास 9 का भी बनाऊँगा, क्लास 10 का तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्लास 11 का भी बनाने वाला हूँ, क्लास 10 का 12 का भी बनाने वाला हूँ, है ना। टाइम से होता नहीं, बल्कि मैं बना नहीं पाया, है ना। और नया चैनल खुला, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम भी होते हैं। ओके जी, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो सुनो, ये चैप्टर 3 है ना, चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल का ऊपर क्वेश्चन है। क्या है क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड से बंधने वाला फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है ना, 4 साइड। ओके, उसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, रंबस वगैरह जो भी हो आ सकते हैं 4 साइड। ओके,
तो सुनो, ये सब क्वेश्चन सीख के जाना है और इन फ्यूचर के लिए भी ये सब जानना ज़रूरी है ना। क्या है पहला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल सम, है ना। एंगल सम मतलब एंगल प्लस करने पे क्या होगा, किसका फाइंड द एंगल सम ऑफ ए पॉलीगॉन हैविंग 8 साइड्स। क्या भाई, पॉलीगॉन क्या है, पॉलीगॉन क्या है, आपने तो क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहा था। पॉलीगॉन क्या है भाई, पॉलीगॉन है जो भी फिगर लाइन सेगमेंट से क्लोज होगा। सबसे छोटा पॉलीगॉन ट्राइंगल है ना, फॉर योर नॉलेज। पॉलीगॉन है लाइन सेगमेंट से क्लोज होने वाला, फिगर, है ना। लाइन सेगमेंट से क्लोज होना पड़ेगा। मैंने आपका जो 2017-18 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया उसमें भी मैंने लंबा सा भाषण दिया है ना इस बारे में, जो भी हो एक बार देख लेना उस वीडियो को। तो पॉलीगॉन मीन्स लाइन सेगमेंट से क्लोज होना है। टेढ़ा ऐसा होने से नहीं होगा, ऐसा होने से नहीं होगा। तो सबसे छोटा पॉलीगॉन है ट्राइंगल, नेक्स्ट 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, नेक्स्ट 5 साइड, है ना, पेंटागन, नेक्स्ट 6 साइड हेक्सागन, ऐसा होते जाएगा, है ना। तो वो कितना भी साइड से बन सकते हैं और कैसे भी हो सकते हैं, जस्ट वो लाइन सेगमेंट होने से हो गया। लाइन सेगमेंट होना जरूरी है ना, सीधा होना है, टेढ़ा नहीं होना है। तो ऐसा कितना भी साइड हो उसका सारा एंगल को प्लस करने पे कितना डिग्री मिलेगा वो हम लोग ढूंढ सकते हैं एक फॉर्मूला का हेल्प से। और वो फॉर्मूला क्या है, वो जो क्लास 10th पे ये फॉर्मूला का ज़रूरत है, तो आपको भी यह सब याद रखना है ना। कैसे कोई भी एंगल सम ऑफ ए पॉलीगॉन क्या है, n-2 इंटू 180, है ना। n-2 n क्या है नंबर ऑफ साइड्स, ये है n का वैल्यू। n-2 इंटू 180 ये लगा देने से किसी भी पॉलीगॉन का टोटल एंगल सम क्या है मालूम हो जाते हैं, है ना। तो देखो, फाइंड द एंगल सम ऑफ ए पॉलीगॉन हैविंग 8 साइड, नंबर ऑफ साइड है ना n, मतलब n जो 8 है। तो आपको तो और सोल्व क्या दिखाना है, आप तो मालूम हो गया, है ना, मालूम हो गया। तो इसका आंसर वन का आंसर मैं कैसे लिखूंगा सॉल्यूशन पे आगे 1 का, कि एंगल सम ऑफ द पॉलीगॉन हैविंग 8 साइड्स। ओके, 8 साइड्स क्या है, n-2 इंटू 180, और n क्या है जी 8-2 इंटू 180। 8 से 2 को माइनस करने पे 6, 18 0। और आप अगर इंटू मालूम है, मल्टीपल्स मालूम है 18 का तो लिख लो डायरेक्ट, या फिर रफ में इंटू मार लो। 6 0 0, 6 8 48 का 8, 48 का 8 4 कैरी है ना, 4 कैरी, 6 1 6 + 4 10, 180। तो जितना भी साइड दिया आप n का वैल्यू को रिप्लेस कर लो n से, है ना, n-2 इंटू 180। इसको याद करके एग्जाम में जाना जरूरी है। ओके जी, मोस्टली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी इम्पोर्टेंट है ना। n-2 इंटू 180 कोई भी पॉलीगॉन का एंगल सम लाने का फॉर्मूला है, और n मतलब क्या है भाई, नंबर ऑफ साइड्स। ओके, तो आपको ये सब अगर नोट तो करना ही नहीं है, अभी बोर्ड एग्जाम पास में आ गया, वीडियो पे अगर जाते भी हो आप आराम से एक बार देख लो, है ना, और समझ में नहीं आने से रिपीट देख लो। ओके जी, मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा वीडियो देखो, क्योंकि आँख भी ख़राब होते हैं इससे। अगर आपसे हो नहीं रहे तो जाना ही पड़ेगा ना, वीडियो देखना पड़ेगा, वही है। एक बार में अगर हो जाए बढ़िया है। अब देखो सुनो, ये तो आना ही है इस पर ऊपर क्वेश्चन, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, साइड ढूंढना है। यहाँ में क्या था, साइड दिया हुआ था और आपने एंगल ढूंढना था सम, और इसमें क्या है, साइड दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ढूंढना है आपको, है ना। और क्या है, यहाँ में एक बात हो गया, यहाँ में भी पॉलीगॉन था, यहाँ में भी पॉलीगॉन है, लेकिन यहाँ में रेगुलर पॉलीगॉन का बात हो गया, रेगुलर पॉलीगॉन, है ना। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं समझा देता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग ईच एक्सटीरियर एंगल, ये मेरा एक्स भी एन जैसा हो गया भाई, एक्सटीरियर एंगल। साइड ढूंढना है एक पॉलीगॉन का जिसका हर एक्सटीरियर एंगल का मेजर है 20 डिग्री, है ना। तो समझा देता हूँ मैं बढ़िया से। यहाँ में सिर्फ पॉलीगॉन था, यहाँ में रेगुलर पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन मतलब लाइन सेगमेंट से क्लोज होना, है ना। लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन मतलब है उसका साइड सब इक्वल भी होना, साइड भी इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा, है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, सब साइड इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 60 60, सारा सब एंगल भी सेम होते हैं।
फिर आएगा स्क्वायर पे, है ना। स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होते हैं और सारा एंगल 90 भी होते हैं, है ना। साइड भी इक्वल होना है, एंगल भी इक्वल होना है। अब बोलोगे सर रम्बस का बारे में आपने बोला नहीं है, उसका भी तो चार साइड इक्वल है। हाँ, चार साइड तो इक्वल है रम्बस का, लेकिन एंगल इक्वल नहीं है रम्बस का, है ना। रेगुलर पॉलीगन होने के लिए साइड और एंगल सब इक्वल होना जरूरी है। ओके, तो क्या है पॉलीगन मतलब साइड कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन रेगुलर बोल दिया, साइड भी इक्वल एंगल भी इक्वल। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है, क्या ढूंढना है, सुनो। इसका दो फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ साइड ढूंढना था ना, साइड ढूंढना था ना। तो सुनो मेरे बात, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। क्या है, मैंने कहा मेरा इससे पहले वाला वीडियो पे कि भाई कोई भी पॉलीगन का बाहर का सारा एंगल प्लस कर लो, एक्सटीरियर एंगल प्लस कर लो, 360 डिग्री होते हैं ना। बाहर का सारा एंगल मिला के 360, अंदर में अलग अलग हो सकते हैं, और डिवाइडेड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल, है ना, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ये फॉर्मूला याद रखना है, 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल। तो अगर इसका नंबर ऑफ साइड ढूंढना है मेरे को, तो 360 और ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल है ना 20 डिग्री, 0 0 काट आया 36/2, और 2 से 36 को डिवाइड देने पे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 साइड्स मालूम हो गया, है ना। तो फिर इसका उल्टा भी फॉर्मूला होगा। आपको यहाँ एंगल दिया ना, साइड ढूंढना था, साइड्स ढूंढना था, और एंगल देके बोला साइड ढूंढो, तो साइड देखे भी तो एंगल ढूंढो बोल सकूंगा ना मैं। अब आपको साइड दे दिया किसी रेगुलर पॉलीगन का साइड्स दे दिया मैंने कि भाई 15 टू साइड है, तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर लाके दिखाओ। इसमें क्या था, साइड दिया है, एंगल ढूंढा, है ना। जिसको ढूंढना है ना, जो दिया है ना उसको नीचे लगा लो, 360 का नीचे लगा लो। सिंपल सा हिसाब। तो इसका आंसर क्या होगा, यार थोड़ा पानी पी लेता हूँ ना। क्या है, जो गिवन है, अगर एंगल दिया तो एंगल को नीचे लिख लो, और अगर साइड दिया तो साइड को नीचे लिख लो, सीधा सीधी सब। किसका नीचे, 360 का नीचे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका अगर साइड दिया है और एंगल ढूंढना है, तो हम लोग लिखेगा ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय नंबर ऑफ साइड्स। ओके, तो 360 और नंबर ऑफ साइड क्या है 15, है ना। और देखो 15 से इसको डिवाइड देना है ना। जिन बच्चों को मल्टीपल मालूम है वो तो मल्टीपल से ढूंढ लोगे, जिनको मालूम नहीं है डिवाइड दे दोगे। 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, 6 माइनस हो गया 6 आया ना, 6 माइनस 0 मतलब 6, और ये 0 उतारा, 4 15 जा 60, तो कितना साइड्स आया 24 साइड्स। इसका कितना है भाई, सॉरी 24 डिग्री। एंगल ढूंढना था ना, एंगल। तो देखो साइड दिया था तो साइड को नीचे रख दिया, एंगल आ गया। एंगल दिया है, एंगल साइड ढूंढना था, है ना, साइड को ढूंढना था, लेकिन दिया क्या है, एंगल दिया, साइड ढूंढना था, जिसको दिया उसको नीचे रख दिया, और जिसको लाना है वो आ गया। और इसमें क्या है, साइड्स दिया हुआ है, एंगल ढूंढना था, तो साइड्स दिया हुआ है ना गिवन साइड्स, तो साइड्स को मैंने नीचे रख दिया और आ गया एंगल निकाल के। तो रेगुलर पॉलीगन का साइड या एंगल ढूंढने के लिए 360 को डिवाइड देना है, किससे, जो गिवन, अगर एंगल दिया, एंगल से डिवाइड दे दो, 360 को साइड आएगा, और साइड से एंगल को डिवाइड 360 को डिवाइड दे दो, एंगल आ जाएगा, है ना। ओके, तो फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेता हूं मैं। तो जी ये देखो एक क्वेश्चन लिया मैंने, मतलब मेरा हिसाब से मतलब यही क्वेश्चन आना चाहिए, है ना, ये क्वेश्चन ही आना चाहिए। तो मैं इसको समझा दूंगा, और इसी बेसिस पे जो भी आएगा, है ना, आपका ही बुक का ही क्वेश्चन है। क्या है, कंसीडरिंग द फॉलोइंग फिगर एज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द अननोन एंगल्स एक्स वाई जेड। ये एक पैरेललोग्राम कंसीडर करना है आपको, है ना। क्वेश्चन में ये कह रहा है भाई एक पैरेललोग्राम अगर है तो अननोन एंगल्स एक्स वाई और जेड को लाके दिखाओ, ढूंढ के दिखाओ, है ना। तो देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपका ऐसा टाइप का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो सॉल्यूशन पे आया, अब है पैरेललोग्राम, है ना। तो सुनो मेरे बात, पैरेललोग्राम में होता क्या है,
पैरेललोग्राम का क्या होता है भाई, ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा, है ना। ये दोनों एंगल सेम होगा, ये जितना भी डिग्री का दिया हुआ है ये भी उतना का ही होगा। ये अगर 40 डिग्री दिया हुआ है तो ये भी 40 होगा, ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा, है ना। ये 50 का मतलब ये एंगल भी 50 ही होगा। अगर ज़रूरत होगा तो डायरेक्ट 50 बोल सकता हूँ मैं। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू जो भी होगा वाई का वैल्यू भी सेम होगा, और वाई का वैल्यू जो होगा एक्स का वैल्यू भी सेम होगा, है कि नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। और एक चीज़ एंगल्स पे बात करने पे पैरेललोग्राम में क्या होगा, पड़ोसी एंगल, है ना, एडजेसेंट एंगल, जिसको पड़ोसी बोलता हूँ मैं। पड़ोसी मतलब बीच में कोई नहीं आना है भाई, ये दोनों पड़ोसी है ना, दोनों का बीच में कोई भी नहीं है। प्लस करने पे 180 डिग्री, इसका पड़ोसी ये है, प्लस करने पे 180, इसका पड़ोसी ये है, प्लस करने पे 180, इसका पड़ोसी ये है, प्लस करने पे 180, पड़ोसी एंगल प्लस करने पे 180 होगा, है ना। तो देखो अगर मैं x ला दूँ तो y मालूम हो जाएगा, और y ला दूँ तो x मालूम हो जाएगा। आपका मर्जी है। 50 के साथ ये भी पड़ोसी है ना, एडजेसेंट, और ये 50 के साथ x भी तो एडजेसेंट है ना, पड़ोसी है ना। तो आप किसी को भी लिख दो भाई, पहले y + 50 लिखो या फिर 50 + x लिखो। पड़ोसी एंगल प्लस करने पे क्या होगा, 180, किस पे, पैरेललोग्राम पे, है ना। तो लिख दिया मैंने, जैसे कि y + 50 = 180। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि x पहले लाना है, x पहले लाना है ना, y पहले लाना है ना, z, आपका मर्जी है भाई, जिसको मर्जी ढूंढ लो पहले, है ना। तो इसमें आप क्या लिख दोगे, सम ऑफ द एडजेसेंट, है ना, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम कि भाई पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है ना। आप देखो बढ़िया से 180, अगर y को ढूंढना है तो 50 प्लस का है, उधर जाकर माइनस होगा ना। अरे भाई सर्दी भी हो गया मेरे को, क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं। हो गया 130, है ना। मैंने कहा आपको ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो y अगर 130 है, y जितना होगा x भी उतना होगा, और x अगर पहले लाया तो x जितना होगा y भी उतना होगा। तो आप लिखूंगा मैं देयरफॉर x = 130 डिग्री। काई को क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ ना, पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो ये मैंने दोनों ढूंढ लिया, है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, दो लाइन पैरेलल है, इसमें एक लाठी गिर गया जिसको ट्रांसवर्सल कहा जाता है। पैरेलल लाइन है और लाठी गिर गया, मतलब ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर, एक अगर यहाँ में है तो उल्टा, इधर का उधर का इक्वल होते हैं, है ना। ये वाला एंगल के साथ ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, इधर का उधर का। तो देखो पैरेललोग्राम मतलब ऑपोजिट साइड पैरेलल है ना, ऑपोजिट साइड पैरेलल, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। अब देखो ये पैरेलल पे लाठी गिर गया ना लाठी, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। हालांकि x और z भी इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो भी हो, तो लाठी का हिसाब से एक उधर एंड क्या है, z = y, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, भाई इंटीरियर एंगल्स। तो क्या लिखूँ, z y 130 था ना, तो ये भी 130 हो गया, सारा का सारा 130 निकल के आया। क्या है, रिमेंबर ऑपोजिट पैरेललोग्राम होने से ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा, पड़ोसी एंगल प्लस करने पे 180 होगा, और पैरेलल लाइन पे अगर लाठी गिर गया तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। ओके, अच्छा, तो इस चैप्टर का एक क्वेश्चन रह गया फॉर मेरा मेरे लिए, मैं जो समझ रहा हूँ ना कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, उस हिसाब से एक क्वेश्चन रह गया, जल्दी से मैं इस चैप्टर का दिखा लूँ। सोचा था मैंने 2-3 चैप्टर का वीडियो बना लूँगा, लेकिन भाई हुआ नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, पढ़ाने लगने से ऐसा लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो शायद सबको समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली मुझे ऐसा पढ़ाना है कि सबको समझ में आना है, जिसको ABCD भी मालूम नहीं है, मैथ्स का M भी मालूम नहीं है, उनको भी समझ में आना है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, मेरा हिसाब से एक क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपका ही बुक का क्वेश्चन है ना, बुक का क्वेश्चन है कि भाई
क्या है ये गान रान जो भी हो, है ना, गान रान जो भी हो, ये क्या है, गान गान। सेम क्वेश्चन में उतार लूँगा, ये गान गान GUNS गान्स, है ना, ये हो गया GUNS गान्स। और 18 26 3x 18 36 18 26, ये 18 ये 26 ये 23 और क्या है 3y - 1 3y - 1 मेरा बुक में, हाँ जी, हाँ 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 हाँ, ओके ओके। और ये इन सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन आने का मेरा उम्मीद है ना, ये क्वेश्चन। तो क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, बहुत ही लंबा सा वर्ड है भाई, पैरेललोग्राम। कहता है कि अगर ये फिगर एक पैरेललोग्राम है तो x और y को लाके दिखाओ, है ना। तो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन में बोला कि पैरेललोग्राम होने से अपोजिट एंगल इक्वल होगा, है ना। और एक्चुअली पैरेललोग्राम होने से अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, इसके साथ ये इक्वल है और ये अपोजिट साइड भी इक्वल है। हो गया सॉल्व। सर आपने तो सॉल्व कर ही लिया, हमारे को समझ में आ ही गया, तो आप लिख लो। रीज़न देना ज़रूरी है ना। सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ ए, हाँ जी, क्या भाई, पैरेललोग्राम आर इक्वल हाँ जी, है ना, पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो मैं लिख सकूंगा 3x = 18। देयरफॉर थ्राइस ऑफ x बराबर 18 सेंटीमीटर। और ये 3 डिवाइड होके आएगा ना, तो कैंसिल करो ना, 3 6 18, x निकल के आया 6 सेंटीमीटर। ओके, XY ढूंढना था क्वेश्चन में कहा, है ना। अब नेक्स्ट, अपोजिट साइड अगर इक्वल है भाई तो इसके साथ ये भी तो इक्वल होगा ना, थ्राइस y बराबर 26। ऑल्सो थ्राइस y - 1 बराबर 26 सेंटीमीटर। आप थ्राइस y, ये 1 तो माइनस होगा नहीं, तो माइनस का 1 इधर आके क्या होगा भाई, प्लस का 1, है ना। थ्राइस y 26 + 1 27, काटो कैंसिल करो ना, 3 9 जा 27 और y निकल के आया 9 का सेंटीमीटर। ओके, हाँ जी, ओके ना। तो चलो जल्दी और भी एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जल्दी इसको बिताओ, सुनो। अगर किसी को नोट करना है, अभी नोट करने का टाइम नहीं है, आप वीडियो को 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देख लो, है ना। जल्दी देख लो। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं कि भाई ये पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम है, क्या है, आपका बुक का ही क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का नाम है रान्स, RUNS, रान्स। क्या भाई, कभी गोली मारते हो, कभी दौड़ाते हो, है ना। गन से गोली मारते हो और भगाते भी हो, दौड़ाते भी हो। भाई थक गया मैं, चिल्लाते थक गया मैं 20, है ना। तो सुनो मेरी बात, फिर से पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगा, और इसको डायगोनल कहा जाता है भाई। अपोजिट अगर जॉइन देते हो ना तो इसको डायगोनल कहा जाता है। और पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट, मतलब ऐसे काट देता है एक दूसरे को कि ये दोनों पार्ट इक्वल होगा और ये दोनों पार्ट भी इक्वल होगा। समझ में आ गया। डायगोनल एक दूसरे को इक्वली डिवाइड कर देते हैं, जिसको बाइसेक्ट कहा जाता है ना, इक्वली डिवाइड को बाइसेक्ट कहा जाता है। तो ये दोनों पार्ट इक्वल है और ये दोनों पार्ट भी इक्वल है। तो हो गया ना, क्या हो गया, y + 7 = 16 और x + y = 20। गलत बोला सर, y + 7 = 16 नहीं होगा, 20 होगा। हाँ, आप सही हुआ। तो ये दोनों पार्ट इक्वल है, y + 7 = 20, x + y = 16। गलती इंसान से होते हैं, मैं भी इंसान हूँ, थोड़ी जानवर हूँ या भगवान हूँ। तो क्या लिखूँ, सिंस ऑपोजिट अरे यार अपोजिट नहीं है, सिंस भावनाओं में खो गया भाई मैं। सिंस डायगोनल्स, तो रीजन लिखना जरूरी है। डायगोनल्स हो गया ना गलती, मारे से हो गया ना गलती भाई। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखो भाई, इसको आप वर्ड में लिखा करो पैरेललोग्राम, है ना। मैं शॉर्टकट लिखता हूँ इसको पैरेललोग्राम ऐसे, है ना। मैं नहीं, एक्चुअली ऐसा लिखा जाता है, आप ऐसा लिखा मत करो। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर,
मतलब क्या है, पैसे का मतलब इक्वली पार्ट करना है ना, इक्वली डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स वाई प्लस 7 इक्वल टू 20। सो वाई प्लस 7 बराबर 20। तो अगर किसी बच्चे ने कहा सर वाई प्लस 7 इक्वल टू 20 आपने लिखा, अगर मैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई बराबर 16 लिख दूँ तो एक्स वाई किसको सॉल्व करेंगे, होगा नहीं ना। तो इसलिए है देखो, अगर आप एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16 पहले लिखते भी हो तो एक्स को लाने के लिए वाई को तो उधर भगाओगे ना, है ना। एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस वाई लिखोगे ना तो फिर वाई माइनस होगा नहीं, अगर एक्स को तो ले जाओगे तब भी माइनस नहीं होगा। तो इसको मत लिखा करो आप, जिसको ले जाने पे माइनस करने पे होगा उसे। 2 वैल्यू दिया है, 2 वेरिएबल दिया है, 2 अल्फ़ाबेट दिया है, उसको मत लिखा करो पहले, फ़ायदा नहीं है। लिख सकते हो, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखने में कोई गलती नहीं है, लिख सकते हो, लेकिन आपके लिए काम बढ़ जाएगा कि उसको फिर से लिखना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसलिए मैंने वाई प्लस 7 इक्वल टू 20 इसलिए लिखा क्योंकि 7 को उसको उधर जाके माइनस कर सकूंगा, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16 लिखने पे ना एक्स माइनस कर सकूंगा ना वाई। ओके 20 प्लस का 7 आके माइनस का हो गया, और 20 से 7 जाने से 7 13 हो गया, है ना। वाई इक्वल टू 13, साथ में सेंटीमीटर लिख लो क्योंकि इसे सेंटीमीटर में दिया हुआ है। एंड 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 अब क्या लिखो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16, एक्स प्लस वाई बराबर 16 16 16 16। अब देखो वाई तो ला दिया, एक्स लाना है ना, एक्स लाना है ना, तो एक्स लाना है तो वाई को भगाओ, प्लस का वाई इधर आके माइनस का हो गया, और आपको कुछ फ़ायदा हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने वाई का वैल्यू ढूंढ लिया 13, उसको यहाँ में लगाओ, और 16 माइनस 13 मतलब 3, और यूनिट 30 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में मीटर कहा तो मीटर लिखो, और अगर सेंटीमीटर कहा तो सेंटीमीटर लिखो। और तो कोई क्वेश्चन आने लायक है नहीं, तो भाई आप ऐसा क्वेश्चंस को आप बढ़िया से खुद भी सॉल्व कर सकोगे, है ना। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का क्वेश्चंस है, ओके। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेरे पे बिलीव करके आप इसी को प्रैक्टिस करके चला जाओ, बिंदास हो गए। इस चैप्टर को तो आप निपटा लोगे, है ना। चैप्टर 1 के बारे में मैंने बोल दिया, चैप्टर 2 का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, और बाकी 1-2 चैप्टर का, है ना, जैसे कि बाकी चैप्टर्स का भी 2-3 चैप्टर का वो छोटा चैप्टर्स है, मैं एक ही वीडियो में 2-3 चैप्टर बना लूँगा, ओके। तो होप यू फाइन एंड शाइन, एंड भाई वेलकम बैक तो नहीं है है ना। गुड नाइट, अभी रात बहुत हो गया, तो जी बढ़िया से पढ़ाई करो। एक वादा करो भाई, मतलब मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है आपसे, कोई बच्चा अपना माँ बाप को कभी दुखी नहीं करेगा, है ना। कभी दुखी मत करो यार, अपना पढ़ाई आप खुद से पढ़ो, ओके जी, खुद से पढ़ो, क्योंकि आप पढ़ोगे ना तो आपके लिए तो बनोगे ना। अब पैसा कमाने से क्या, माँ बाप कोई बच्चा को पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ाता है, आपका भला के लिए पढ़ाता है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के सबको रिक्वेस्ट है कि भाई किसी बच्चा कोई माँ बाप को थोड़ा सा भी दुख मत दो। माँ बाप भगवान होते हैं, है ना, कभी दुखी मत करो। मुझे भले गाली दे दो आप, मेरा वीडियो देखने का बाद में आप कुछ भी कमेंट करो, गाली दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना माँ बाप को कभी दुखी मत करो, है ना। अच्छा से पढ़ाई करो, ओके। गुड नाइट।